है ये भी 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है लिमिट का। लिमिट का सवाल आपको जब भी मिले तो लिमिट के सवाल में क्या करना होता है, लिमिट का प्रॉब्लम आपको जब भी मिले पहला काम होता है लिमिट चेक करना। तो cosec 0 इन्फिनिटी जा रहा होता है, 0 यहाँ डाला, cos 0 3, यहाँ पे 3 + 2 √5 आ गया, यहाँ पर भी cos 0 1 और 4 5 √5 आ गया। मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो वाला केस आ गया। इन्फिनिटी इंटू जीरो वाला मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। आपने पढ़ा होगा जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। करेक्ट, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब इसको अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा, वो लिमिट के सवाल में पहला काम होता है लिमिट अप्लाई करना और चेक करना कि किस फॉर्मेट का ये सवाल है। तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट का सवाल है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो अब cosec x लिखा है और मैं अगर क्या करूं, इस पूरे पोर्शन को रेशनलाइज कर दूं। रेशनलाइज का मतलब क्या, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दूं। तो आपने पता है a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, मतलब ये क्या बनेगा 2 cos² x 3 cos x -cos² x -sin x -4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √2 2 cos² प्लस 3 cos, फिर प्लस cos² प्लस साइन प्लस 4, ये आ गया। करेक्ट, और cosec क्या आ गया 1/sin x। अब ऊपर क्या बचा, 2 cos² प्लस 3 cos -4 माइनस साइन डिवाइडेड बाई 2 cos² प्लस 3 cos प्लस √cos² प्लस साइन प्लस 4। क्लियर यहाँ तक सारे बच्चों। अब हम अगर पार्शियल लिमिट लगाएं, पार्शियल लिमिट का मतलब तो ऊपर अगर लिमिट लगाओगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में अगर लिमिट लगाओगे तो अभी भी जीरो आ रहा है, और यहाँ पर भी लिमिट लगाओगे तो ये जीरो आ रहा है। लेकिन आपने अगर यहाँ लिमिट लगाई तो cos 0 1 cos 0 1 तो ये आया √5, ये भी आ रहा है √5। मतलब यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप पार्शियल लिमिट चाहो तो अप्लाई कर दो। मतलब ये आया क्या, ऊपर आया cos² प्लस 3 cos -4 माइनस साइन अपॉन साइन x, और यहाँ लिमिट अप्लाई की तो कितना है √5, यहाँ अप्लाई की तो कितना है √5, √5 और √5 2√5। पार्शियल लिमिट लगा सकते हैं बशर्ते वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो। करेक्ट। अब गौर से देखो तो इस पार्ट के फैक्टर हो सकते हैं। ये फैक्टर क्या होगा, cos x -4 और cos x +1 फैक्टर हुए इसके। आई होप सबको समझ में आया होगा। cos x ये +4 कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। आई थिंक अब सही फैक्टर हुआ, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स 2√5। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब अगर लिमिट अगर अभी भी लगाओगे, हमको लिमिट तब तक चेक करनी है जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। तो लिमिट अभी भी लगाओगे तो अभी भी ऊपर जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है। अब क्या करें सर, अब कहाँ तक फंस गए। अब हमको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद आ रहे हैं। cos x +4 तो ठीक है चलता है। cos x -1 में cos के साथ क्या लिखा है -1, तो cos का फॉर्मूला लगा दो जिससे कि ये 1 कैंसिल आउट होता है। cos का फॉर्मूला, ये 1 कैंसिल आउट होता है, क्या होगा 1 -2 sin²x/2 -1, और साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2, राइट, डिवाइडेड बाई नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। ये 1 से 1 कैंसल हुआ। न्यूमरेटर में sin x/2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी sin x/2 लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया cos x +4 और ऊपर 2 sin x/2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर माइनस sin x/2 बचा। समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ रहा है 2 sin x/2, तो क्या बचा
cos x by 2 बचा केवल, 2 sin x by 2 पूरे में कॉमन आ गया, 2 sin x by 2 मैंने पूरे में कॉमन ले लिया। नीचे भी क्या लिखा है, 2 sin x by 2 और इंटू cos x by 2, 2 sin x by 2 से 2 sin x by 2 कैंसिल हो गया। अब जरा लिमिट लगा के देखो, आप अगर अब अगर फिर लिमिट लगा के देखो यहाँ पर, तो अब आपने साइन में अब आपने x अप्रोचिंग टू जीरो लगाया, तो यहाँ पे जीरो पे ये पूरा जीरो हो गया, जीरो इंटू ये 4 है तो ये जीरो हो गया। cos जीरो की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है ना। अच्छा, एक 2√5 तो ऊपर और लिखा हुआ था, 2√5 यहाँ पे और लिखा हुआ था। तो ये सारे बच्चों को, तो ये कितना, cos जीरो लिमिट लगाया तो कितना बचा, माइनस cos जीरो 1, तो 2√5, तो -1/2√5, ये दिस इज द आंसर। समझ में आया। इस सवाल को रेशनलाइज करके सॉल्व किया। दिक्कत बार बार हमको यहाँ पे साइन दे रहा था, तो मैंने क्या किया, पहले इसके फैक्टर कर लिए, फिर साइन को हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के साइन x by 2 का टर्म ही गैप कर दिया। अब जो बच गया वो आपका आंसर हो गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।